नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 21 मार्च गुरुवार दोपहर 3:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। बीजेपी के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता प्रहलाद गुंजल ने जयपुर में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। वे कार्यकर्ताओं के साथ गुरुवार सुबह करीब 9 बजे जयपुर के लिए रवाना हुए थे। दोपहर करीब 1:30 बजे पीसीसी में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। इससे पहले गुंजल ने कहा कि मैंने आज तक जमीनी स्तर पर रहकर आम आदमी की सेवा की है। मैं आम लोगों के लिए जिया हूँ, पार्टी की सेवा की, लेकिन पार्टी ने मेरी 40 साल की तपस्या की कद्र नहीं की। पिछले 1 महीने से प्रहलाद गुंजल के कांग्रेस में जाने की चर्चाएं चल रही थी। प्रहलाद गुंजल को पहले कोटा से बीजेपी से ही टिकट की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका नहीं दिया। इसके बाद वो टोंक से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई संकेत नहीं मिले। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के गुंबद पर सूरजगढ़ का निशान चढ़ाने के साथ ही मेला संपन्न हो गया। निशान को 35 साल से सूरजगढ़ के कलाकार हेतराम राजौरिया ही तैयार कर रहे हैं। निशान पर बाबा श्याम की पेंटिंग भी होती है, जिसे बनाने में 2 दिन का समय लगता है। सूरजगढ़ का निशान चढ़ने के साथ ही मंदिर कमेटी ने मेले के समापन का औपचारिक ऐलान कर दिया। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अनुसार 10 दिन तक चलने वाले फाल्गुनी लक्खी मेले में करीब 35 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा श्याम के दर्शन किए। सुप्रीम कोर्ट ने चल रहे पतंजलि आयुर्वेद के गुमराह करने वाले दवा विज्ञापन के मामले में अब कंपनी ने कोर्ट से अपनी गलती की माफी मांगी है। पतंजलि आयुर्वेद और उसके रुष्ट आचार्य बालकृष्ण ने गुमराह करने वाले भ्रामक दवा विज्ञापन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। इस माफीनामे में विज्ञापन को फिर से प्रसारित न करने का भी वादा किया गया है। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि कंपनी के मीडिया विभाग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी। उनका कहना है कि इसका उद्देश्य नागरिकों को पतंजलि के प्रोडक्ट का उपभोग करके स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना था। लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में आचार संहिता लागू होने के बीच अजमेर पुलिस ने कार सवार ज्वेलर से 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात जब्त किए। जेवरातों का कोई बिल व्यापारी के पास नहीं था। कार्यवाही मंगलियावास पुलिस व एफएसटी टीम ने किया। थाना प्रभारी सुनील टाडा ने बताया कि मंगलीवास पुलिस दल गोला रोड पर पहुंचा। संदेह के आधार पर एक कार को रुकवाकर पूछताछ की। कार चालक ने अपना नाम ब्यावर के शाहपुरा मोहल्ला की गिरिराज बताया। कार की तलाश में व्यापारी के पास 16 किलो 300 ग्राम चांदी और 2 किलो 500 ग्राम सोने के जेवरात बरामद हुए। कांग्रेस ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के वक्त उसके बैंक खाते सील कर प्रमुख विपक्षी दल को सोची समझी रणनीति के तहत आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा रहा है, ताकि वो चुनाव नहीं लड़ सके, और ऐसा कर मोदी सरकार लोकतंत्र को नष्ट करने के काम में जुटी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, कोषाध्यक्ष अजय माकन और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित विशेष संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में आज कहा कि पार्टी के बैंक खाते आयकर नहीं देने का आरोप लगाकर सील किए गए हैं और अब पार्टी अपने खाते में जमा 285 करोड़ रुपए का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती है। ऐसे हालात में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना भी कठिन हो गया है। नागौर में साथियों के साथ एटीएम की लूट करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी 23 सितंबर को खींवसर के बिरलो का और 27 दिसंबर को जोधियासी से कुल 56 लाख रुपयों से भरी एटीएम की मशीन उखाड़ कर ले गए थे। पुलिस आरोपी को राजगढ़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है। श्री बालाजी थानाधिकारी स्वागत पांड्या ने बताया कि बिरलो का जोधियासी सहित चूरू में एक के बाद एक 3 एटीएम उखाड़ कर ले जाने वाली वारदातों को एक ही गैंग ने अंजाम दिया है। गिरफ्तार आरोपी नरेश उर्फ दिनेश कुमार ने पूछताछ में ये खुलासा किया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, हरियाणा एवं आंध्र प्रदेश के लिए आज पार्टी के चुनाव प्रभारियों एवं सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। भाजपा के महासचिव अरुण सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने तीनों प्रदेशों के लिए चुनाव प्रभारियों एवं सह प्रभारियों की नियुक्तियों की घोषणा कर दी है। अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के रूप में मान्यता देते हुए अमेरिका ने चीन द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा की सीमा को बढ़ाने की दिशा में उठाए गए हर कदमों की आलोचना की है। ये टिप्पणी तब आई जब बीजिंग ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्य की हालिया यात्रा के बाद भारत द्वारा अवैध रूप से स्थापित तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को स्वीकार नहीं करता है। धौलपुर की मनिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पशुओं से भरा ट्रक पकड़ा है। साथ ही मौके से तस्कर ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तलाशी के दौरान ट्रक में से 47 भैंसे और 5 पाड़ा मुक्त कराए हैं। थाना प्रभारी देवेश कुमार ने बताया कि एसपी सुमित मेहरड़ा के निर्देशन में पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत कार्रवाई की गई।
अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 27 मार्च को नामांकन करेंगे। उनका नामांकन भरवाने के लिए सीएम भजनलाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी सहित कई बड़े नेताओं के आने की पूरी संभावना है। भूपेंद्र यादव ने नामांकन के दिन की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी बाग के पास लोग एकत्रित होंगे। यहां से मिनी सचिवालय नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे। राजसमंद जिले में श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में शवन झांकी में हुए राल दर्शन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कुंज एकादशी पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर तृतीय पीठाधीश्वर गोस्वामी डॉक्टर वागेश कुमार महाराज के निर्देश पर द्वारकाधीश प्रभु को श्रृंगार में सोने का मुकुट, केसरी सूथन, केसरी चोवा की दोनों काछनी और केसरी पीताम्बर व सोने के आभरण, श्वेत ठाड़े वस्त्र धराए गए। लीप ईयर के कारण बुधवार को वसंत संपात हुआ। दिन और रात बराबर रहे, यानी सूर्य भूमध्य रेखा पर रहा। अब गुरुवार से दिन बड़े और रातें छोटी होंगी। यह सिलसिला 21 जून तक जारी रहेगा। जयपुर में खगोलविद गोविंद दाधीच के अनुसार जंतर मंत्र स्थित षष्ठांश यंत्र पर 12:35 पर सूर्य को भूमध्य रेखा पर देखा गया। ये 0 डिग्री के बीचों बीच देखने को मिला। सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने के बाद से 22 सितंबर तक इसी गोलार्ध में स्थित रहेगा। बांसवाड़ा जिले के खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परतापुर में अनेक कमियां उजागर हुई है। सीएमएच डॉक्टर एचएल ताबियार ने खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी परतापुर व 2 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनके आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनेक कमियां पाई गई है। निरीक्षण के दौरान खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपिका रोत 15 मार्च को खंड की आयोजित मासिक बैठक में उपस्थित नहीं थी। उदयपुर पुलिस की 15 वर्षीय घोड़ी आशा की नीलामी में पुलिस को निराशा हाथ लगी। कोई खरीदार ही नहीं आया। घोड़ी की शुरुआती कीमत 20,000 रुपये रखी गई थी, लेकिन नीलामी में लगने वाली बोली पर 12% जीएसटी भी देना था। अगर कोई 20,000 में भी घोड़ी खरीदता तो उसे 2400 रुपये टैक्स के रूप में देने होते। आशा के दाएं पैर में परेशानी भी है। ऐसे में किसी ने इतने टैक्स की जीन रखकर बोली की लगाम कसने में रुचि नहीं दिखाई। वैसे किसी भी घोड़े की तय औसत उम्र 25 से 30 साल में से आशा आधी यानी 15 साल पूरी कर चुकी है। राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में मरीजों के इलाज के बाद निजी अस्पतालों के बिल रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इलाज या सर्जरी के पास स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी अजीबोगरीब कारण बताकर बिल अटका रही है, जबकि उन्हीं मरीजों को पहले एडमिशन फाइल को मंजूरी दे रही है। स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी ने बीते 3 महीने में करीब 20% फाइलों के बिलों को अप्रूवल देने से मना कर दिया। लगातार बिल रिजेक्ट होने के बाद यूनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ने विरोध किया है और सर्जरी के बाद बिल रिजेक्ट होने की आशंका के चलते कई निजी अस्पताल सर्जरी केसेस में मरीजों की भर्ती कर इलाज करने से बचने लगे हैं। निजी अस्पताल संचालकों का कहना है कि पहले पैकेज बिल रिजेक्ट करने से पहले जानकारी दी जाती थी, अब बिना पूर्व सूचना के सीधे फाइल रिजेक्ट की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।